हेलो 12th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो 12th क्लास आज की बिजनेस स्टडी की क्लास रहेगी हमारी चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट पे। सो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बताए थे मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कि किस तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है ताकि कॉस्ट और वेस्टेज कम हो सके। ठीक है, तो इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे और कुछ टेक्निक्स दी थी। आज की क्लास में हम ओनली प्रिंसिपल्स को डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम टेलर साइंटिफिक टेक्निक्स को डिस्कस कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था हेनरी फ्यूल्स के 14th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो फटाफट से प्ले लिस्ट में जाएं और देख लें। सो बात करते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग की अगर बात करें तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा है कि हमें अपने आउटपुट को इंक्रीज करना है, उसकी क्वालिटी को बढ़ाते हुए, और यहाँ पर हमें क्वालिटी और प्रोडक्शन लेवल बढ़ाना है कॉस्ट और वेस्ट को कम करके। तो ये सारी चीजें, जो कॉस्ट कम होगी, वेस्टेज कम होगा और क्वालिटी अच्छी के साथ प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा, तो ये हो सकता है ओनली अगर एफिशिएंसी के साथ काम किया जाए तो। ठीक है, तो हमें एफिशिएंटली वे से काम करना है और प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज करना है। मींस हमें ऐसे स्टैंडर्ड टूल्स, मेथड एंड ट्रेनिंग पर्सनल्स या ट्रेंड पर्सन्स को यूज करना है जो कॉस्ट को कम करेंगे, वेस्टेज को कम करेंगे और प्रोडक्शन अच्छा देंगे, अच्छी क्वालिटी का देंगे। ओके, सो it imply conducting of business activity according to standardized tools, method and trained personnel in order to increase output, improve its qualities and reduce cost and wastage through effective and optimum utilization of resources. Hence it stresses that there is always one best method to maximize efficiency. This method can be developed through स्टडी एंड एनालाइज, कि हम किसी भी काम को मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ कब कर सकते हैं, जब हम उस काम के बारे में अच्छे से समझेंगे और एनालाइज करके चलेंगे कि हमें किस तरीके से उस काम को डन करना है। ओके, सो अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स दिए हैं। सो उनके प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज साइंस नोट रूल ऑफ थंब, second one is harmony not discord, third one cooperation not individualism, fourth development of every person to his or her greatest efficiency and prosperities। यहां पर हम हर एक को प्रिंसिपल को अच्छे से समझेंगे। सो फर्स्ट वन इज साइंस नोट रूल ऑफ थंब, कि हमें काम को साइंटिफिक मींस सिस्टमेटिक तरीके से तो करना चाहिए, बट हमें उस काम को थोपना नहीं चाहिए। थोपने का मतलब यहां पर क्या आता है कि हमें जो टेक्निक्स यूज करनी है उनको अच्छे से करो, बट ये नहीं कि जिस एम्प्लॉय को वो टेक्निक यूज करनी नहीं आती उसको हम ये बोले ये तो आपको यूज करनी ही होंगी, इनसे ही काम करना होगा। भाई उस बंदे को आता ही नहीं मशीन से काम करना, उससे तो पहले उसको ट्रेनिंग दो। मींस न्यू टेक्नोलॉजी लेके आओ, बट उससे पहले उन एम्प्लॉयज को उसके बारे में अवेयर करवाओ, समझाओ, उसकी वेल ट्रेनिंग दे। और दूसरा एग्जांपल यहाँ पर यह आता है, देखो कई बार क्या कहते हैं कि जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने एम्प्लॉय के ये कह देते हैं कि 2 घंटे के अंदर मेरे को ये काम होना चाहिए, मिलना चाहिए, है ना। मान लो क्यों कह देते 2 घंटे के अंदर मेरे पास 100 यूनिट आनी चाहिए। भाई कैसे पॉसिबल होगा, हर 1 घंटे में अगर 10 यूनिट बनती हैं तो 2 घंटे के अंदर तो 20 बनेंगे, 100 यूनिट कैसे बन सकती हैं। मींस साइंस का मतलब यही है कि साइंस नोट रूल ऑफ थंब, कि हमें उस बात के लिए उसको मतलब साइंस टेक्नोलॉजी तो साइंस यूज करना चाहिए, सिस्टमेटिक वे से यूज करना चाहिए, बट उनके ऊपर थोपनी नहीं चाहिए। एनालाइज करना चाहिए क्या इतनी देर में ये काम होगा। अगर 2 घंटे में 20 यूनिट बन सकती हैं तो एम्प्लॉयज के ऊपर प्रेशर 20 यूनिट का ही होना चाहिए, ना कि उससे ऊपर। ठीक है, क्लियर है। सो साइंस नोट रूल ऑफ थंब, देयर शुड बी
scientific study and analysis of each element of a job in order to replace the old rule of thumb approaches or hit and miss method. We should be constantly experimenting to develop new techniques which make the work much simpler, easier and quicker. साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड थ्रू वर्क स्टडी। देखो वही बात कही गई है, अगर हम न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं तो उसको ऐसे ही नहीं, उसके लिए हमें पहले इस तरीके, भले ही वो हमारे काम को इजी बना दे, लेकिन उसके लिए जो हमारे पास जो ट्रेडिशनल मेथड था उसको पहले इन्वेस्टिगेट करो, उसके ऊपर काम करो, देन उसको न्यू टेक्नोलॉजी को आप लेके आओ। ओके, सो जो FW टेलर थे वो यही कहना चाहते थे, भाई पहले काम को समझा दो, थोपो मत, और पहले स्टडी करो उस काम के बारे में, एनालाइज करो कि वो काम किस तरीके से होगा, उसी तरीके से उस एम्प्लॉय के ऊपर प्रेशर आउट करो। ओके, सेकंड नंबर पे आता है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। भाई पीस के साथ काम करो, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करो, शांति के साथ काम करो, ना कि किसी भी वर्कर के ऊपर मेंटली प्रेशर डाला जाए काम करने का। मींस क्या होगा यहाँ पर कि भाई यहाँ पर कहा गया है कि जो मैनेजर होते हैं और जो एम्प्लॉय होते हैं उनके बीच में हार्मोनी होनी चाहिए, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अपना गोल समझे और अच्छे से काम करें। यहाँ पर देखो फर्स्ट में यही बात तो आई थी कि जो मैनेजर होते हैं उनको अपने एम्प्लॉय को, मैंने एग्जाम्पल बताया था, जैसे मान लो कि आपके टीचर हैं, आपके टीचर ने आपको 2 क्वेश्चन करवाए हैं आज क्लास में, वो बोल देंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, कल आपको 5 क्वेश्चन याद होने चाहिए। क्या ये सही है? सिस्टमेटिक वे से चलो भाई, पहले आप थोड़ा थोड़ा करके ही तो याद कर पाओगे, क्या आप एकदम से सारी चीजें याद कर लोगे? नहीं कर पाओगे। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि जो मैनेजर होते हैं और जो वर्कर हैं उनको मेंटली रिवॉल्यूशन के साथ काम नहीं करना चाहिए, मींस वर्कर्स पे प्रेशर डाल के काम नहीं करवाना चाहिए, शांति के साथ एक दूसरे के साथ बातचीत करके आराम से करवाना चाहिए। अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट है उनके बीच में उसको अच्छे से रियलाइज करके सोल्व करना चाहिए। तो यही कहा गया है कि हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। देयर शुड बी कंप्लीट हार्मोनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स आई अचीविंग organizational goal. It implies that there should be mental revolution on part of manager and worker in other to respect each other role and eliminate any class conflict to release organizational objective. यहाँ पर यही बात कही गई है कि जो मैनेजर है उनको ये सोचना चाहिए कि क्या एम्प्लॉइज को काम को अच्छे से कर पाएगा, उसके साथ मिलजुल कर एक दूसरे की, मैनेजर को तो एम्प्लॉय के काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और एम्प्लॉय को जो मैनेजर ने काम दिया है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक दूसरे को पीस के साथ यहाँ पर काम करने के लिए कहा गया है। ओके, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मींस कि हमें कोऑपरेशन के, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑपरेशन के साथ काम करना है, ना कि अकेले इंडिविजुअली हमें कोई भी काम नहीं करना। FW टेलर ने यही बात कही गई है कि अगर मिलकर काम करेंगे मैनेजर और एम्प्लॉइज, एकता के साथ, यूनिटी के साथ काम करेंगे तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेंगे और ना ही उनकी अनरीजनेबल डिमांड होगी, ना ही एम्प्लॉय के बीच में, उनके बीच में कोई भी जो कन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है, तो अगर कन्फ्लिक्ट होगा तभी तो वर्कर क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। तो यहाँ पर अगर कन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो स्ट्राइक भी नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पर कहा गया है कि जो मैनेजर होते हैं और जो वर्कर होते हैं उनको कोऑपरेशन के साथ काम करना है, यूनिटी के साथ काम करना है। जो ये वाला प्रिंसिपल है ये सेकंड प्रिंसिपल का ही एक्सटेंशन है, मींस इसका पार्ट 2 ही लगा के चलो। ठीक है, उसके अंदर कहा गया है कि मैनेजर और एम्प्लॉइज को पीस के साथ काम करना है, यहाँ पर कहा गया है कि दोनों को यूनिटी के साथ काम करना है। ओके, सो it is an extension of the principle of harmony not discord. There should be complete cooperation between the labor and management instead of individualism. कि यहाँ पर अकेले काम ना करके लेबर और मैनेजमेंट को एकता के साथ काम करना है। कंस्ट्रक्टिव सजेशन फॉर एम्प्लॉइज मस्ट बी इनकरेज्ड। अगर कोई भी मैनेजर अपने एम्प्लॉइज को सजेशन देगा, टाइम टू टाइम उसको काम के प्रति सजेस्ट करके चलेगा,
तो वो उस एम्प्लॉय के अंदर इंकरेज लेके आएगा, है ना। डिसेस्ड वर्कर्स फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक, अगर वर्कर काम से तंग हो जाता है या उसको उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो पाता तो वो स्ट्राइक करेगा। एंड मेकिंग अनरीजनेबल डिमांड, या क्या करेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के सामने अनरीजनेबल डिमांड रख देगा, ठीक है। तो इन सब से बचने के लिए मैनेजमेंट और इंप्लॉयज को कोऑपरेशन के साथ काम करना चाहिए। नेक्स्ट 4th नंबर पे है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटीज। यहां पर कहा गया है कि एम्प्लॉय को ऐसा काम दो कि जो एम्प्लॉय है उसको इस तरीके का काम प्रोवाइड किया जाए जिससे उसके अंदर डेवलपमेंट हो, जिस काम के लायक है वो उस तरीके का ही उसको काम देना चाहिए। तो एम्प्लॉय की डेवलपमेंट यहां पर ध्यान में रखनी चाहिए, ना कि बस मैनेजमेंट को चाहिए कि काम ही पूरा होना है। कि कई बार क्या होता है कि कोई भी मान लो एक एम्प्लॉय है, मान लो वो अकाउंटेंट के लिए उसको हायर किया गया बट उससे क्लैरिकल काम करवाते हैं, है ना। सो क्लैरिकल काम करो तो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, 1 या 2 महीने के लिए डटेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, वो वहां से रिजाइन कर देगा। तो जिस तरीके की उसके अंदर एबिलिटी है, जिस तरीके का उसके अंदर टेम्परमेंट है, तो उसी तरीके का उसको काम दिया जाए, अदरवाइज उसको काम अलग प्रोवाइड ना किया जाए। ओके, सो इट इंप्लाइज टेकिंग एक्शन फॉर डेवलपमेंट ऑफ competencies of all person of an organization after the scientific selection and assigning work suited to their temperament and abilities. This will increase the productivity by utilizing the skill of the worker fully. भाई अगर उसकी एबिलिटी और टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग उसको वर्क नहीं दिया पाएगा तो किस तरीके से काम करेगा, कर ही नहीं पाएगा काम को, कर भी लेगा तो क्या उसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर उसको उसके अकॉर्डिंग काम प्रोवाइड किया गया है तो वो अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करेगा और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। ओके, सो ये थे प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि FW टेलर ने दिए थे। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, आज वाली क्लास को परफेक्टली समझ ले। कोई भी डाउट है तो मुझे अभी कमेंट करके बताएं और साथ ही साथ कमेंट करें कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।